नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के YouTube वीडियो में। एंड आज मेरे साथ है तेजस। So Mr. Tejas is a working professional, I would say a working student here in Germany. He lives in Berlin. So he has completed his masters in Berlin itself. Without wasting time, I would like to ask him to introduce himself so that आपको भी पता चलेगा कि उनकी जर्नी क्या है। एंड ये पॉडकास्ट का पर्पस इतना ही है कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है या फिर जो भी मास्टर स्टूडेंट्स है जो प्लान कर रहे हैं और जो ऑलरेडी यहाँ पे है जर्मनी में, उनके जो भी क्वेश्चंस है, सिली बेसिक जो भी क्वेश्चंस सारे हम ट्राई करेंगे इस पॉडकास्ट में कवर करने के लिए। आई वुड ट्राई टू मेक इट एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर पाए। एंड लास्ट में एक और चीज, सबसे ज्यादा गूगल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें आपके लिए रखे, तो आई होप वी कैन केटर ऑल द क्वेश्चंस। एंड जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये पॉडकास्ट या ये वीडियो पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तेजस, स्टेज इज ऑल योर्स। सो बेसिकली मेरा नाम तेजस जाधव है। मैं एक मराठी फैमिली से आता हूँ। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मुझे जर्मनी में तकरीबन 1.5 साल हुआ है। ये दिसंबर में मुझे मेरी डिग्री भी मिल जाएगी। तो मैंने MBA किया है। एंड काफ़ी सारे मेरा 1.5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है जर्मनी का, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो और आप क्या क्या शौक़ आपको मिलते हैं, आपको कुछ बताया जाता है और आप एक्सपीरियंस कुछ अलग करते हो। तो इस पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी में आ रहे हो तो आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर दूँगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए। Okay. So, yeah, we can start. Yeah. So थोड़ा comfortable हो जाते हैं. And yeah, thanks Tejas for the sweet introduction. So Tejas, let's begin with the first segment. What I would like to know from you is Germany आने का जो decision था वो सही था या गलत था, ये तो आप मुझे बताइए. And what I would like to know is why Germany and why this big decision and something about your journey. थोड़ा सा हमको उसके बारे में बताइए. तो सबसे पहले चीज़ तो आप कि मैंने जर्मनी क्यों चूज़ किया, तो ऑनेस्टली जर्मनी ये मेरा डिसीज़न नहीं था। मेरा एक करीबी दोस्त है जो कि UK में है। तो जब मैंने देखा कि वो UK चला गया तो तब मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ कि अरे ये UK चला गया, क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ। तो मैं उस वक्त GlaxoSmithKline में काम कर रहा था। तो क्या होता है कि कोई आपका दोस्त जाता है तो आप भी उससे इंस्पायर हो जाते हो। तो मैंने उससे बताया नहीं और मैंने खुद से IELTS प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो मैं जाना चाहता था UK, लेकिन UK में जाने के लिए यूनिवर्सिटी का फ़ीस काफ़ी ज़्यादा था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं UK जा सकूं। तो मैं तकरीबन 1.5-2 साल तक कोशिश करता, लेकिन नहीं हुआ था। तो एक बार मैंने रैंडमली इंस्टाग्राम पे जर्मनी का एक रील देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना जर्मनी ट्राई करें। तो इस तरीके से मैं जर्मनी आया। हालांकि शुरुआत के दिनों में जो भी संघर्ष मैंने किया है काफ़ी ज़्यादा है, तो लेकिन आज अगर मैं 1.5 साल के बाद अगर पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, जर्मनी अगर मैं आया हूँ तो मेरा डिसीजन वाकई में सही था। और इस जर्मनी ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी है। मुझे एक नई आइडेंटिटी दी है, मुझे एक जॉब दिया है, मुझे कम्युनिटी दी है, मैंने अपना लोन क्लियर किया है, यूनिवर्सिटी फ़ीस क्लियर किया है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो जर्मनी मेरे लिए सही डिसीज़न था। लेकिन ये हर एक इंसान का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसा ही बात करें। ठीक है, मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ। करेक्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर पाथ वाज, योर करियर पाथ वाज, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसके ऊपर से आप, एंड ऑब्वियसली यू आर स्पीकिंग ऑन योरसेल्फ, सो सबका अलग अलग होता है। बट मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, जैसे आपने बोला कि 1.5 साल का आपका कोर्स था, उसके पहले आपने आई होप 6 महीने पहले स्टार्ट किया होगा। सो व्हाई डिड यू चूज बर्लिन? क्या आपके पास अलग ऑप्शंस भी थे या यू वांटेड टू डू ओनली, यू वांटेड टू कम ओनली इन बर्लिन, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कुछ गलतियां मैंने की है कि मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया था, और ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो यूजुअली जो भी जर्मनी में आते हैं, मेरे कुछ दोस्त थे जो कि 6-6 साल से जर्मनी में रह रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया था। उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, वो मैनेजर लेवल पे भी है। लेकिन वो गलती मैंने की थी, मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया। एट द एंड मैंने बस एक रील देख के जर्मनी आने का डिसीजन लिया, और ना ही मेरे दिमाग में कुछ आइडिया था कि जर्मनी क्या है, बर्लिन क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना है, जॉब मार्केट क्या है, कुछ नहीं पता था। तो ये गलती मैंने किया था कि बस किसी एजेंट ने बोला कि अरे आप जर्मनी जाओ, सस्ते में आप पढ़ाई कर दोगे, और इस तरीके से मैं जर्मनी आया। तो डोंट मेक द सेम मिस्टेक व्हाट आई डिड। बट आपका इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल मीडिया का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस था, एंड सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के जरिए मैं यहाँ पे आया, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी तो हम लोग वी आर ऑलमोस्ट डूइंग दिस इन द 25 दिस थिंग एंड ऑफ 25। सो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जर्मनी में जाते हैं एंड देन दे लाइक कमिंग हियर विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, और आई वुड से कि कल्चरल चीज़ें तो यहाँ की देख लो, क्या क्या है, क्या क्या अपने को करना पड़ता है प्रिपरेशन, तो वो कोई नहीं करता। एंड देन
हमने भी वो गलतियां की है बट आई व्हाट द पर्पस इज एक्चुअली दैट जो हमने गलतियां की वो आप ना करें, इसलिए हम लोग इसके बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं। Exactly. तो टेल मी वन थिंग, जर्मनी के बारे में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो गूगल होता है कि फ्री एजुकेशन, Yeah. जर्मनी में फ्री एजुकेशन होता है, Yes. मास्टर्स इंजीनियरिंग डजंट मैटर, बट पब्लिक एंड प्राइवेट, सो उसके बारे में थोड़ा हमको बताओ कि एग्जैक्टली ये टर्म फ्री एजुकेशन मतलब होता क्या है। तो अभी मैंने तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना शिक्षा किया है, लेकिन जब मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली फ्री नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप उसकी फीस देखोगे, पूरे 6 महीने की फी 100 यूरो 150 यूरो इंडियन रुपीस में 10,000 15,000 ओके, या फिर सेमेस्टर पे, सेमेस्टर या पूरे 6 महीने की, तो देखा जाए तो वो सस्ता ही बोल सकते हैं। फ्री ही है, फ्री है देखा जाए तो। वो सेमेस्टर फी होता है या जो आपका होता है जो सेमेस्टर फी, सेमेस्टर फी। तो सेमेस्टर फी छोड़ के आपको यहाँ पे खर्चा नहीं आता, इसलिए ये बोला जाता है कि फ्री एजुकेशन। एग्जैक्टली। ओके, एंड अभी देखो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो सारे लोग ये चाहेंगे कि वो आए और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आए, तो आई वुड लाइक टू ऑल्सो नो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर फी छोड़ के क्या क्या खर्चे होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में एक टेंटेटिव खर्चा क्या होता है, मतलब आप वो बताइए कि प्लान कर रहा है कोई तो उसको 200-300 यूरो सेमेस्टर फी प्लस व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव टू टेक केयर। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका अकोमोडेशन का कॉस्ट कितना आ रहा है। लोगों को अक्सर ये नहीं पता कि इंश्योरेंस का भी कितना पैसा होता है, आप वो भी कैलकुलेट करना, या फिर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी आता है उसमें, एक ग्रोसरी आप कितना खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सारे खर्चे भी आपको काउंट करना है। प्लस जैसे यहाँ पे जर्मनी का जो टेम्परेचर है बदलते रहता है, तो मान के चलो आपने कुछ शॉपिंग किया, आपको कुछ कपड़े लगे, तो ये सारी चीज़ें भी, अगर आप थोड़े शौकीन इंसान हो, आपको कुछ अलग अलग देश घूमना है, तो वो भी एक खर्चा अलग से मतलब यहाँ पे आते तो सबका होता ही है कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू पेरिस, स्विट्जरलैंड, ये सब चीजें जो यहाँ पे यूरोप में आए तो शुरुआत में मैंने भी प्राग गया, इटली गया, 2 चीज़ें मैंने कवर की है। तो सो बेसिकली वही है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेमेस्टर फी, इट्स ऑल्सो अदर थिंग्स, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके खर्चे कैसे, एंड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ इन जर्मनी बीइंग अ स्टूडेंट। करेक्ट। तो ओके, ये काफी मतलब हमने इसके ऊपर टेक केयर किया। डू यू थिंक स्टूडेंट लाइफ जर्मनी में वर्थ है आफ्टर योर टोटल एक्सपीरियंस? व्हाट वुड यू से अबाउट दिस थिंग? देखो, पहली चीज़ तो मैंने फेलियर का भी माइंडसेट सेट करके आया था कि क्या होगा कि मैं जर्मनी जाऊंगा और कुछ नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस तो गेन कर लूँगा। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैंने ये देखा कि मेरा सोचने का जो तरीका था या फिर दुनिया को जो देखने का तरीका था वो बहुत बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो मुझे पता था कि मेरे पास यही स्किल है और मैं इतना ही पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन जर्मनी में आने के बाद पता चला कि कई सारे रास्ते, अगर आप वाकई में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो, आप देखो आप इतने सारे देश घूम सकते हो, 28 देश घूम सकते हो तकरीबन, और अगर आप इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हो तो अगर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ पिछले 1.5 साल में। तो मैं सिर्फ ये नहीं सोचता कि मुझे काम करूंगा तो इतना तनख्वाह आएगा, नहीं, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जो मैं दुनिया देख रहा हूँ, जो मैंने इंडिया में होते वक्त नहीं देखा था। सो या दैट हैज रियली हेल्प मी एज अ स्टूडेंट। मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ जितना मैंने सोचा था। तो इट्स वर्थ इट फॉर ओके, परफेक्ट। ओके, नाउ सेगमेंट 2 व्हाट आई वुड लाइक टू आल्सो नो इज स्टूडेंट लाइफ में रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात करते हैं। जो शाहरुख खान ने जो हमको दुनिया दिखाई है, वी आर ऑल 90 किड्स एंड वी ऑल हैव लव टू बॉलीवुड, वी लव टू वॉच बॉलीवुड मूवीज, सो उसके बारे में इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बात करना, रियलिटी पे बात करना जरूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर द कल्चरल शॉक्स यू गॉट व्हेन यू लैंड अप इन जर्मनी? ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, और इसके बाद हम लोग कल्चरल शॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप बात करो कि स्टूडेंट लाइफ, आप एक्सपेक्ट बहुत कुछ करके आते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे मेरे एजेंट ने बोला था, अरे यार जाओ तुम बर्लिन जाओ, सब लोग इंग्लिश में बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने जर्मन 0 सीखा था, कुछ भी नहीं, हेलो का हालो बोलते वो भी नहीं मुझे पता। ओके, वर्स्ट सिचुएशन। तो जब मैं यहाँ पे आया एयरपोर्ट पे, सारे बोर्ड जर्मन में, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, ना ही पढ़ पा रहा हूँ जर्मन के। अगर आप सेंटेंस देखोगे, वर्ड्स देखोगे, इट्स डिफिकल्ट। अगर आपने थोड़ा भी कुछ पढ़ाई नहीं किया, तो मैं उस तरीके से आया था। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए संघर्ष था, क्योंकि आप जिस देश में जा रहे हो, आपको उस देश की बोली ही नहीं पता, भाषा ही नहीं पता, तो आप करोगे क्या? आप एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते। तो ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर हुआ। उसके बाद मुझे एजेंट लोगों ने बोला था, अरे आप वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, कहीं पे भी जाओ कुछ भी काम कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ ये भी समझो कि हमने कभी भी
जो और जॉब्स रहती है इंडिया में नहीं किए, हमने कॉर्पोरेट्स में काम किया। तो नॉन टेक्निकल जॉब। हाँ, तो हमें वो पता ही नहीं कि वो, अब यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि कोई इंसान अगर होटल में काम कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, खाना बना रहा है, इतने सारे लोगों का, तो क्या चीज से गुजरता है वो। यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है, जब आप और जॉब करते हो, और जॉब करने के लिए मुझे रात को 2-2 बजे उठना पड़ता है ताकि मैं 6 बजे शिफ्ट में, और जर्मन सुबह जल्दी काम करते हैं, 6 बजे उनका शिफ्ट रहता है सुबह का। करेक्ट। तो 6 बजे पहुंचने के लिए मुझे रात को 2 बजे उठना है, और इट्स हॉरिबल। और मतलब वही खाना बनाना, फिर बस टाइम पे पकड़ना, एंड यू हैव टू रीच द प्लेस व्हिच इज आल्सो, ऐसा नहीं कि आपके बाजू में ही वो घर के बाजू में ही जॉब लोकेशन है। आपको ट्रैवल करने के लिए ट्रेन से या बस से जाना पड़ेगा, वो सब चीजें भी आती है। 1.5 से 2 घंटा लोग काम करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, ऊपर से काम का सिक्योरिटी भी नहीं रहता, आपको पता भी नहीं कि अगर आप और जॉब कर रहे हो, अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं, कभी भी आपको जॉब से निकाल सकते हैं। मतलब वो पार्ट टाइम है ना, तो आपको वैसा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका वैसा बनता है कि जब उनका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो आपका ये वो निकाल सकते हैं कभी भी। तो काफ़ी सारा संघर्ष भरा भी जीवन रहा है पिछले 1.5 साल में एज अ स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं। देखो, हम एक संघर्ष तो कर रहे हैं, ऊपर से लोग स्कैम करते हैं। लोग आप घर ढूंढोगे और अपने देसी ही बंदे रहते हैं, हमसे डिपॉजिट लेंगे, ठीक है, 1000 यूरो, 800 यूरो, और फिर आपको वापस नहीं देंगे। तो ये स्कैम्स का भी मैं शिकार हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि क्योंकि हम जब इंडिया से आते हैं, हम हमेशा रुपीस में कन्वर्ट करते कि अरे ये अगर मैं, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं होटल में कभी नहीं खाना खाता था कि अरे ये बर्गर 6 यूरो का है, 6 यूरो मतलब अरे 600 रुपया, कैसे मैं खर्चा करूँ। बराबर, दिस इज रियलिटी। आई मीन हमारा वो कैलकुलेटर ऑटोमेटिक होता है कि इनटू करो, ये था हम जब तक आए थे तब 80 था, अभी 100 हो गया। सो 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, अभी तो मतलब काफी मेरा फुल टाइम भी चालू है तो हम लोग नहीं देखते, बट आई नो हाउ द स्टूडेंट लाइफ इज, बिकॉज मैं भी उसमें से गया हूँ, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। बट इन सब चीजों में ये जो रियलिटी आपने बोला कि मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आप उसके ऊपर बात कीजिए, बिकॉज वी आर राइट नाउ इन विंटर, एंड काफी सारे लोगों के मुझे जो कॉल आते हैं उनका एक ही रहता है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड बिटवीन बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस एंड विंटर का कॉम्प्लिकेशंस। या सो पहली चीज तो देखो, अगर आपको मेंटली अगर आपको स्टेबल रहना जर्मनी में, तो जो चीज़ मुझे हेल्प करती है वो है कि डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन बनते हो कि आप वक्त पे सोते हो, वक्त पे खाते हो, वक्त पे जिम करते हो, या फिर वक्त पे आपकी पढ़ाई कंप्लीट करते हो। मैंने ऐसा भी देखा कि एक साल हुआ बंदे ने एक एग्जाम भी नहीं दिया। इट्स अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वाकई में खुश रहो जर्मनी में, बी डिसिप्लिन, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। और ये जो भी आप अगल बगल में चीज़ें देख रहे हो कि कैसे उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि आपका वीज़ा देखो 1 साल का है। टक 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 वो घड़ी की तरह घूमते रहता है कि अब मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, हर महीना आपका ब्लॉक अमाउंट यूज हो रहा है। आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी मुझे पता नहीं है। कुछ लोगों को 6-6 महीने तक जॉब नहीं मिल रहा है। तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग टू डू विथ योर डिसिप्लिन। लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंट है, जो बंदा डिसिप्लिन है एज अ स्टूडेंट, यू कैन थ्राइव इन जर्मनी। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड डिसिप्लिन। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, सो बेसिकली क्रिकेट तो हमारे यहाँ पे सभी लोग खेलते हैं। व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि जैसे आफ्टर वर्क मेरा सैटरडे संडे तो फ्री रहता था, सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि जो लोकल क्लब्स है, यूनिवर्सिटी के क्लब्स है, या यूनिवर्सिटी में जो भी स्पोर्ट्स चालू है उसमें पार्टिसिपेट करो, या उनके जो भी फराइन होते हैं उनमें जाके आप रजिस्टर करो। 5 यूरो 10 यूरो मिनिमम फी होती है। बट व्हाट हैपन इज वीकली अगर आप एक, जिसको इंटरेस्ट है, अगर वो एक एक्टिविटी करेगा इंटरेस्ट वाली, तो उसको वो टाइम भी ये होगा, एंड देन द नेक्स्ट वीक गोज गुड। जैसे मैं क्रिकेट अगर संडे को खेलता तो मेरा अगला हफ्ता अच्छा जाता है। सो आई वुड लाइक टू से कि whatever you want to do, I'm not only saying cricket, जो भी आपको टेबल टेनिस, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स करना है वो आप प्लीज कीजिए। Exactly. मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मुझे वीडियोस बनाना काफी पसंद है, तो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता क्योंकि वो एक मेरे लिए प्रोडक्टिव है और मुझे मजा आता है। ऐसा नहीं कि मुझे अरे यार वीडियो बनाना है, नहीं, आई एंजॉय डूइंग इट। तो वो एक चीज मैं पैशन हमेशा फॉलो करता हूँ। एंड अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप मंदिर में जाते हो, मॉस्क में जाते हो, दैट ऑल्सो कैन हेल्प यू रियली इन जर्मनी टू स्टे फोकस्ड। और वहाँ पे आप लोकल से आप मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट। तो आई गो टू चर्च एवरी संडे, सो आई हैव लॉट ऑफ जर्मन फ्रेंड्स। तो उनसे मिलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, इस देश के भी लोग मुझसे फ्रेंडली है, एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो वो एक्सेप्टेंस जब मिलता है, आपको कंफर्ट मिलता है, यू फील गुड। और वही है ना, आप जब मंदिर या मस्जिद या फिर चर्च, आप कहीं पे भी जाओ जहाँ पे आपका है, व्हेन यू मीट न्यू पीपल यू ऑल्सो फील लाइक कि उनका जो भी इवेंट है वो लोग भी आपको इन्वाइट करते हैं। जब अच्छी मुलाकात होती है, अच्छी पहचान हो जाती है, देन यू कैन गो इनटू देयर इवेंट्स, जिससे आपको भी फिर मतलब हो जाता है ना कि कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। लास्ट वीक मैं पिकनिक के लिए गया था, तो इट वाज ऑल पेड बाय देम, सो इट वाज फन। उनके साथ रहा मैं, एक रात हमने बिताई, कैंप फायर किया। तो ये सारी चीजें मुझे डेफिनेटली आपको ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है। एंड यू फॉर्म अ न्यू ग्रुप
Group, आपको नया exactly. ग्रुप मिलता है, नए लोग मिलते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती है, उनसे हम लोग सीखते हैं. Exactly. एंड सो या लाइफ कंटिन्यूस हियर. Yeah, absolutely. ओके, सो हम लोग ऑलमोस्ट इस चीज़ पे बात कर चुके हैं. ऑलमोस्ट स्ट्रेस और लोनलीनेस भी इसमें कवर हो जाता है. आई वुड लाइक टू आस्क यू डायरेक्टली द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हाट इज पार्ट टाइम एंड फाइनेंशियल सर्वाइवल थिंग्स, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स राइट नाउ. Yeah. पार्ट टाइम जॉब मिलना कितना टाइम लगता है ऑनेस्टली? Okay. नो शुगर कोटिंग प्लीज. Yeah. मंडळी, जर तुम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल त्याचा अर्थ एकच की तुम्ही जर्मनी बद्दल सिरियस आहात, मग ते स्टडी असो किंवा मग जॉबसाठी. सो तुम्ही पण त्या लोकांमधनं असाल तर लेट्स ग्रो टुगेदर. तुम्हाला माहिती आहे का नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? जर्मनी बद्दल आपण सोशल मीडियावरती भरपूर साऱ्या गोष्टी बघतो. इंस्टाग्राम रील्स बघून तर प्रत्येकाला वाटतं की आपण जर्मनीला लगेच जायला हवं, बट रिअल इन्फॉर्मेशन अँड ग्राउंड रियालिटी कोणीच देत नाही. बिकॉज इंस्टाग्राम मध्ये आपल्याला फक्त पॉझिटिव्ह साईड दिसते, पण जर्मनीमध्ये होणारा स्ट्रगल, प्लॅनिंग, मिस्टेक्स याबद्दल काहीच कोणी बोलत नाही. म्हणूनच मी चालू केलंय एक 1-on-1 कॉल सर्व्हिस टॉपमेटची. आता तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की मी ही सर्व्हिस का स्टार्ट केली आहे, तर मी इथे जर्मनीमध्ये मागच्या 6 वर्षापासून जॉब करतोय अँड मला आता जवळपास 11 इयर्सचा इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स आहे. आणि ज्या मिस्टेक मी इथे जर्मनीमध्ये ऑलरेडी करून बसलोय ते तुम्ही रिपीट नको करावा, म्हणूनच मी ही सर्व्हिस सुरू केली. तर या सर्व्हिसमध्ये 2 ऑप्शन आहेत. एक तर तुम्ही मला डीएम करू शकता किंवा माझ्याबरोबर 1-on-1 कॉल पण घेऊ शकता. आणि हो, ही पेड सर्व्हिस आहे, बट याचा फायदा एवढाच आहे की तुमचा टाइम वाचतो, क्विकली यू गेट युअर आन्सर्स आणि नंतर होणारं फ्रस्ट्रेशन पण तुम्हाला टाळता येतं. सो जर जर्मनीबद्दल तुम्हाला क्लॅरिटी अँड ग्राउंड रियालिटी पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी टॉपमेटची लिंक दिली आहे. तुम्हाला करायचं एवढंच आहे की टॉपमेटवर जाऊन कॉल शेड्यूल करायचा आहे अँड डिरेक्टली माझ्यासोबत बोलायचं आहे. याच्यामध्ये जर्मनी अनफिल्टर्ड म्हणजे फक्त रिअल गायडन्स. गणपती बाप्पा मोरी. सो भाई, अगर आपको एजेंट ने बोले अरे जाओ वहाँ पे बस दरवाज़ा ठकठका और आपको जॉब मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा लाई है, बहुत बड़ा मिथ है. आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कहीं पे भी जाओगे इजीली जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, पार्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष है. अभी तो इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, जब मैं 2020 में जो बच्चे हैं उनसे जब बात करता हूँ तो मुझे बोलते थे कि अरे भाई 3-3 ऑफर लेटर पास हमारे पास पड़ा है और हमें बोलते कि हमारे पास 2020 में आपने बोला. हाँ, 2020 तो बेसिकली बिफोर कोविड, बिकॉज वहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग थी. हाँ, तो वहाँ पे सिचुएशन अलग था, लेकिन अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब. और अगर स्पेशली मैंने देखा है कि इन लोग इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते तो वो आपको तनख्वाह बहुत कम देते हैं. मतलब अगर मिनिमम वेजेस इतना है तो उसका आधा देते हैं आपको. कई बार मैंने देखा है कि वो सैलरी भी नहीं देते, अटका के रख देते हैं. करेक्ट. तो जॉब ढूंढने के लिए आपको वाकई में बहुत अच्छा नेटवर्क्स बनाना है. ठीक है, एंड यू फॉलो सम पीपल. आप इंस्टाग्राम पे आपको लगता है कि ये बंदा जेन्युइन, ये बंदा हेल्प करेगा. कुछ लोग लिंक्डइन के जरिए हेल्प करते हैं कि उनके कुछ कनेक्शंस होते हैं, रेफरल के जरिए हेल्प कर सकते हैं. या फिर मेरे खुद के भी बर्लिन में कई सारे कनेक्शंस है, या फिर ऑल ओवर जर्मनी में जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ इफ दे वांट जॉब. या सो यू नीड टू बिल्ड कनेक्शन. अगर आप कनेक्शंस नहीं बनाओगे, आप बस घर पे बैठोगे तो जॉब नहीं मिलेगा. आपको जाना है, यू हैव टू फेस रिजेक्शन. 10 रेस्टोरेंट में विजिट करो, ना बोलेंगे, शर्म आएगी, 11वें में जाओ. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. Okay, so keep on going and keep on knocking the doors. Keep on knocking the doors. That's the only आपको rule. एक दरवाजा तो खुल ही जाएगा. Exactly. और just one point I would like to also take care on this topic itself कि तेजस का 1-on-1 consultation भी है. If you want to ask any questions, anything basic, medium level or expert level, you can please directly connect with the description, with the link what I will put it in the description. So टॉपमेट का ये लिंक है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो. हाफ आवर एंड वो इट्स अ पेड सर्विस ऑब्वियसली, बट इट्स मिनिमल आई वुड से. इतना तो आपको मार्केट में मेरे एक्सपीरियंस से तेजस का सबसे लोएस्ट अमाउंट है. एंड आई कैन गारंटी यू कि आप तेजस से कनेक्ट करने के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता मेरे को, बट जॉब के लिए जो भी चाहिए वहां तक आपको तेजस लाके रखेगा. एंड देन इट्स अप टू इट्स योर नसीब एंड फेट हाउ यू क्रैक द जॉब तो 100% मिल जाता है. जो लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, मैंने कुछ सक्सेस स्टोरीज भी अपने पेज पे शेयर किया, आप देख सकते हैं. सो पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी, दे हैव गॉट अ जॉब. आई हैव, बिकॉज आई हैव अ रेफरेंस एवरीवेयर, सो यू कैन गेट अ जॉब. या सो सक्सेस रेशियो है, बट ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन लिंक, बुक द कॉल एंड देन गेट कनेक्टेड टू तेजस. सो या आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे. कौन सा जॉब इजीली मिलता है, पार्ट टाइम हो या कौन सा सेक्टर या कौन से टाइप का जॉब यहाँ पे इजीली मिल जाता है स्टूडेंट्स को? नहीं, ऑनेस्टली आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी जॉब कि कोई बोला कि मुझे इजीली मिल रहा है. हाँ. भाई ये जो डिलीवरी का जॉब भी रहता है, 200 एप्लीकेशन, लोग कितना घंटा इंतजार कर रहे हो उनके जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के लिए. Okay. ठीक है, कई एजेंसीज भी है, स्पेशली बर्लिन में कुछ एजेंसीज है जो कि थर्ड पार्टनर के जैसे काम करते हैं. अगर किसी वेयरहाउस में रिक्वायरमेंट है तो आप बस ऑफिस में जाना, तो वो आपको वहाँ पे काम लगा देंगे. Okay. तो उनका उस पर कुछ ना कुछ तो कमीशन होता है. लेकिन उसमें भी आपको बार बार उनके दरवाजे ठकठकाने. तो मैं लोगों को बोलता कि भाई, लोग क्या करते हैं अक्सर उस एजेंसीज में जाते हैं, आप एक बार जाओगे, वो लेकिन नहीं आज तो वैकेंसी नहीं है हमारे पास, तो फिर 1 महीना वहीं पे नहीं जाएगा. लेकिन आपको हर 2 दिन 3 दिन में वहां पे मुलाकात करो, आपको कहीं ना कहीं पे तो जॉब मिल जाएगा. सो इट्स नॉट इजी, बट इट्स नेवर इजी.
अगर किसी ने बोला कि इजीली कुछ भी मिल जाता है जर्मनी में, कुछ भी नहीं है ऐसा। करेक्ट। तो जॉब के रिगार्डिंग तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना पैसा रियलिस्टिकली चाहिए महीने का हाँ। एज अ स्टूडेंट यहाँ पे जर्मनी में? इफ यू आर अ सिंगल गाय, Yeah. ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो सिंगल ही आएगा, Yeah. तो उसको कितने खर्चे हो सकते हैं एंड कितने पैसे चाहिए उसको सर्वाइवल के लिए? सो तकरीबन अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो जर्मनी में तो 1000 से 1200 यूरो तक आप कमा सकते हो। तो वो एक इनफ अमाउंट है ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे। तो उसमें देखो ऑन एन एवरेज रेंट 400 450 यूरो यहाँ पे है, 400 to 450। उसके बाद आपका इंश्योरेंस आ गया 150 होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपका डॉइचलैंड टिकट आ जाएगा, वो 50 यूरोस उसमें चला गया। उसके बाद आपका ग्रोसरी मान के चलो आपका 100 यूरोस का चला गया, या फिर आपके बाकी के जो भी खर्चे रहेंगे। तो 800-900 यूरो आपका खर्चा ही है। उसमें भी 300 यूरो बस बच रहे हैं। रेडियो टैक्स एंड ये भी ऐड होगा उसमें। हाँ, वो सारी चीजें एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने प्राइवेट लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया, सॉरी, तो ये दो चीजें ऐड होती, तो मोटा मोटी आपको 800 और 900 उतना आप प्रिपेयर रहना। 800 to 900 यूरो, उसमें भी आप 1000 यूरो आप कमा रहे हो तो कितना बचा रहे हो? ऊपर से बैक ऑफ द माइंड कि भाई स्टूडेंट का तो मैंने कहा मुझे लोन क्लियर करना है, तो कितना बचाओगे? 100 यूरो बचाओगे, वो भी आप खर्चा ही कर देते हो कहीं ना कहीं पे, डोनर खा लिया। ये तो ये मिनिमल खर्चे हो गए ना। तो इसके बाद आपके बाहर के खर्चे, आप किसी रेस्टोरेंट में गए या कहीं आप पार्टी कर रहे हो दोस्त के साथ, या कहीं पे आप घूमने गए हो यूरोप में, देन ये ऊपर के 100-200 रुपए उसमें आराम से जाते। तो बेसिकली कुछ नहीं बचता अगर वाकई में देखा जाए तो। हाँ, बट बेसिकली बचता नहीं, ये ठीक है, बट अगर आपने पार्ट टाइम पकड़ ली तो आपका जो इंडिया से पैसा लाया है वो बच सकता है। सो आपका गुजारा यहाँ पे चल जाएगा, गुजारा चल जब तक जाएगा। आप स्टूडेंट हो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दिस थिंग। ओके, सो हम लोग, मेरा एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन यही था कि पार्ट टाइम से सिर्फ गुजारा हो जाएगा क्या? गुजारा हो जाएगा। हाँ, तो गुजारा हो जाएगा, बट यू विल नॉट अर्न समथिंग जो आप इंडिया भेज सकते हो, या फिर सेविंग्स नहीं होगा? ना, सेविंग्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको वीजा एक्सटेंशन के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो कहाँ से लाओगे इतना पैसा? बट आपको पार्ट टाइम के कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपका हो जाता है ना, मतलब अगर वीजा एक्सटेंशन कराना है तो पार्ट टाइम के जॉब पे हो जाता है। पार्ट टाइम जॉब आपके पास रहेगा तो हो जाता है। ओके, परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज जर्मन लैंग्वेज की रियलिटी। हम लोग आधा तो उसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन वी कैन अगेन अ बिट, एंड आप इसमें आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हो, जो आप टॉपमेट में आपके साथ जो कनेक्ट होते हैं लोग, एंड आपके साथ जो रीच आउट करते हैं जॉब्स के लिए। सो बेसिकली जब मैंने बोला कि जॉब मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, तो आप ये बताइए इस सेक्शन में या फिर इस सेगमेंट में कि कैसे आपने, कोई एक एग्जांपल भी आप दे सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करवाया, वो चीज़ें हमको थोड़ा बताइए। क्या जर्मन लैंग्वेज रियली नीडेड है? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जर्मन लैंग्वेज जर्मनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लिटरली कुछ लोग मुझे टॉपमेट से कनेक्ट करते, तो मैं उनको एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल था। तो मैंने उससे वो मुझे बोला कि मेरा वीज़ा आ रहा है। मैंने बोला आपको जर्मन कितना आती है? मुझे बोला कि बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा उससे कि अगर आपका वीज़ा भी आ रहा है, जर्मनी में मत आना। He was in India. एंड वीजा टाइप कौन सा था? अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहा था, चांसन कार्ड पे। तो मैंने उसे कहा कि एक काम करना, 4 महीना दरवाजा बंद कर दो आपके घर का, 8-8 घंटा 10-10 घंटा, अब बस जर्मन लैंग्वेज सीखना और कुछ नहीं करना, और फिर आप जर्मनी में आना। लेकिन होता क्या है कि जब आपको वीजा मिलता है तो आप एक्साइटेड होते हो, 10 लोगों को आपने पहले से ढिंडोरा पिटा के रखे, भाई मैं जर्मनी जा रहा हूँ। तो ये वही बंदा है, जर्मनी में आया, वो 8 महीने के बाद मुझे फ़ोन करे कि तेजस मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, सेविंग्स खत्म हो गई, मेरा वीज़ा एक्सटेंशन है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत मेंटल प्रेशर में। मैंने बोला था कि भाई तुमने तो मेरा पेड सेशन लिया था, मैंने बोला था तुमको इसके बगैर नहीं आपको कदम रखना है जर्मनी में। तो आप समझ सकते हो कि जर्मन लैंग्वेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बोलेंगे यार इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स पे तो मिलते हैं, आई डोंट डिनाई दैट, मिलते हैं, लेकिन अब जिस देश में और जर्मन है तो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स सारे जर्मन में होते हैं। तो जो मेजॉरिटी है आप वहाँ पे ध्यान देना, थोड़े जॉब यहाँ वहाँ पे है, उसमें कितना कंपटीशन रहेगा। करेक्ट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जस्ट एक एडिशन इंग्लिश जॉब के ऊपर, कि जो जर्मन लोग यहाँ पे रह रहे हैं या फिर जो बाहर से आके ऑलरेडी यहाँ पे बस चुके हैं, वो लोग भी तो इंग्लिश जॉब को टारगेट कर रहे हैं। तो इट इज डायरेक्टली द कॉम्पिटिटर फॉर आवर इंडियन गाइज। जो हम लोग इंडिया से हम लोग डायरेक्ट जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए पहले से यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। एंड जो यूरोपियन कंट्रीज है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जैसे बेल्जियम, फ्रांस, ये बाकी जो कंट्रीज है, वहां से भी तो लोग आएंगे और वो जॉब करेंगे यहाँ पे। तो दैट ये चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता एक्चुअली। मतलब ये काफी डिफिकल्ट है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल वी लिव इन महाराष्ट्र में अगर हम लोग पुणे या मुंबई में जॉब कर रहे हैं, तो पुणे मुंबई में हम तो लोकल तो है, बट जो बाहर से पुणे मुंबई में आ रहे हैं इंडियंस, उनका भी तो उतना ही वो लोग अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर ट्राइंग टू अप्लाई। तो बेसिकली वही मेरा कहने का पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आपने उधर से अप्लाई कर दिया और आपको जॉब लग गई। इक्का दुक्का केसेस में है, आई विल नॉट से ऐसा नहीं होता है, बट परसेंटेज वाइज अगर आफ्टर कोविड आप मेरे को पर्सनली पूछोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया इफ यू डोंट नो जर्मन। सो
इसकी प्लीज प्रिपरेशन कीजिए और इस Exactly. चीज़ को सीरियसली लीजिए। सिर्फ इंग्लिश से सर्वाइवल हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है यहाँ पे जर्मनी में, इफ समबडी वांट्स टू कम फॉर अ 5 years प्लान, विद अ 5 years प्लान, आपको क्या लगता है सिर्फ इंग्लिश से गुजारा हो सकता है क्या? इंग्लिश से सिर्फ कैसे गुजारा होगा? क्योंकि जब मैं नया आया था, मुझे अगर सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैं अगर उनके ऑफिस में जा रहा हूँ, दफ्तर में जा रहा हूँ, वो जर्मन ही बात कर रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। और स्पेशली जो ओल्ड जर्मन से रहते हैं, दे कैन स्पीक ओनली जर्मन, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते। तो हर जगह पे ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे भाई, इवन पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं शुरुआत में गया, कुछ नहीं पता मुझे कि कैसे एंटर कैसे करूँ। कुछ बोलूंगा तो बोलते कि जर्मन आपको आती है क्या? नहीं बोलेगा आप वहीं से आपको भगा देंगे। तो अगर आप स्पेशली अगर आप जैसे बता रहे हो कि 5 साल का आप प्लान कर रहे हो, तो भाई 1 साल जर्मनी में इंडिया में जर्मन सीखना, देन आई वोंट स्टॉप यू, बिंदास आ जाओ जर्मनी, कोई स्टॉप नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी और एक चीज पता है क्या होता है कि आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है। जब आपको पता है कि जो चीज चाहिए वही मेरे पास नहीं है, करेक्ट, तो आपके चेहरे पे उदासी आ जाती है। एंड बहुत बार मेरे साथ ये हुआ था इनिशियल डेज में। आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मेरा टेक्निकल अच्छा था इसलिए मुझे जॉब लगा, इंग्लिश स्पीकिंग पे मेरे को जॉब लगा, आई एक्सेप्ट दिस थिंग। बट जर्मन लैंग्वेज मुझे 3 महीने में ही पता चला कि अगर मैं जर्मन नहीं सीखता हूँ, आई विल नॉट गो अप द लैडर्स इन जर्मनी। और हो सकता है कि 6 महीने बाद वो मेरे को निकल भी दे, बिकॉज आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपने ब्लफ करके अगर आप यहाँ आ गए, या जो भी यहाँ पे रह रहा है उसने अगर कंपनी में एंट्री कर ली, दे सी यू अप टू 6 months। प्रोबेशन पीरियड में उनको पता चल जाता है कि इसको सच में कितना आ रहा है एंड हाउ मच ही इज इम्प्रूविंग। जैसे अगर मान लो आपको जॉब लग भी गई इंग्लिश के बेसिस पे, एंड यू से इन द इंटरव्यू कि मैं सीखूंगा, बट अगर आप नहीं सीखते हो तो 6 महीने में आपको निकल भी देते। तो मेरा पॉइंट ऑफ मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जर्मन सीखना इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू गेट मनी। आपको पेमेंट भी तो चाहिए, एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट भी चाहिए, एंड यू हैव टू गो अप द लैडर्स। जैसे टीम लीड, मैनेजमेंट, आप जब जाओगे ऊपर तो आपको ये जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है। सो इट्स बेटर टू लर्न जर्मन, गिव टाइम फॉर जर्मन, एंड देन मूव हियर इन जर्मनी। सो अभी हम लोग इस सेगमेंट में तो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज तेजस हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड जॉब प्रोफेशनल्स। सो आपका जो हमने ऑलरेडी बात किया है, जो टॉपमेट का आप सर्विस देते हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमको बताओ, और उसके साथ आपको जो चीजें मिली उसके ऊपर हम लोग इसमें बात करेंगे। मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आपका वो एक्सपीरियंस पे हम लोग बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जब आपको कोई कॉल आया तो उसका हाउ डू यू गाइड स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। मतलब आपको कॉल आने वो पूरी प्रोसेस बताओ। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि मुझे लोग काफ़ी सारे डीएम में मैसेज करते थे, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, कहाँ पे हो। देखो, आप किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो ना, तो अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ दाम भी पे करना, ये जहन में डाल दो आप अपने, ठीक है। क्योंकि मुझे आते हैं 1000 मैसेज, मैं क्यों 1000 मैसेज को देखूं, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। तो कैसे करूँ ये सारी पॉसिबल भी तो होना चाहिए पहली चीज़। तो मैं कहाँ पे अपना टाइम देता हूँ कि ठीक है भाई, मैंने इतना चार्जेस रखा जो इतना पे करता है, तो मुझे लगता है कि मैं वर्थ इट हूँ कि उसको इतना बता सकूँ। करेक्ट। तो जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल से बात करते हैं, आजकल काफ़ी सारे जो चांसन कांटे पे आते हैं वो मुझसे बहुत कनेक्ट करते हैं, तो मैं कैसे उनको हेल्प करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं देख लेता हूँ कि आपको समय कितना हुआ है जर्मनी में, आपका वीज़ा कौन सा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। ये 5 चीज़ें जब मैं एनालाइज करता हूँ, तब मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, तो 3 में से मैं बोलता हूँ कि नहीं देखो, आप ये ऑप्शन लेना, ये आपके लिए बेटर रहेगा, आपका वक्त भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। वैसा मैं करता हूँ। तो जब लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, आई हैव गिवन जॉब्स टू मेनी पीपल, ओके, मेरे रेफरेंस के जरिए काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा लटक रहे थे, उनको वहाँ से भी बचाया है मैंने, कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन करके। तो मुझे काफ़ी सारे अलग रास्ते भी पता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो लोगों को सबको सब चीज़ें नहीं पता होती है। करेक्ट। तो आई हेल्प पीपल एग्जैक्टली कि उनका प्रोफाइल समझो, फिर उनको बताओ कि ये आपके लिए बेहतर है। करेक्ट। सो बेसिकली ऐसा भी है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे आप बोलोगे कि व्हाट इज योर फोन नंबर, तो आपको क्यों रिप्लाई नहीं आते, आई कैन ऑल्सो रिलेट, बिकॉज मेरा भी एक सोशल मीडिया पेज है एंड आई ऑल्सो डू थिंग्स। बट क्या होता है ना कि जैसे अभी अपन अपना काम तो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना फैमिली संभाल रहे हैं, या जो भी चीज़ें कर रही है, आउट ऑफ दैट अगर आपने किसी को रिप्लाई दे दिया, सो फर्स्ट मैसेज में ऑब्वियसली आपके पास 500 क्वेश्चंस तो होते ही है। तो क्या होता है ना कि जैसे आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा कि मैं चांसन कार्टर पे आ रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है एंड आई वुड लाइक टू गेट अ जॉब इन दिस। सो मैं उनको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या फिर एक शॉर्ट उनको दे देता हूँ मैसेज में ही कि ऐसा सिचुएशन है, अगर आप जर्मन इतना करोगे तो आओ। उसके बाद क्या होता है कि
बिकॉज उसको पता है मेरा ये, तो वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल करना चालू करता है, या फिर ही डायरेक्टली स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस More एंड क्वेश्चंस एंड questions. क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीजें भी होती है कि आप हमेशा अवेलेबल नहीं हो। एग्जैक्टली तो इसीलिए मतलब मेरा कहना है कि आपको अगर तेजस को कनेक्ट करना है तो आप प्लीज उस लिंक पे भी जाइए, बिकॉज इससे क्या होता है ना कि यू गेट प्रॉपर गाइडेंस, एंड आपका भी टाइम वैल्यू कर होता है एंड तेजस का भी टाइम वैल्यू होता है। सो लेट्स कीप इट सिंपल एंड वी कैन ग्रो टुगेदर, बिकॉज द पर्पस, ये सब करने का पर्पस ही वही है, वीडियो बनाने का पर्पस भी वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिले, एंड थोड़ा बहुत तो आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। यस, करेक्ट। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पार्ट 1. I would like to ask you some rapid fire kind of thing, not वो करण जौहर वाला, बट ऐसा जो आपके फटक से मन में आ जाए। Okay. तो उसके ऊपर Okay. आप मुझे बताओ, जर्मनी का सबसे बड़ा शौक। सबसे बड़ा शौक अच्छा, एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं वांजी बीच चला गया था, तो मुझे पता है कि ये गोरे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो पहन के, मतलब शॉर्ट पहनते हैं। मैं गया, she was completely nude. I couldn't digest it कि भाई ये क्या चल रहा है, and she's okay. ओके, इतने सारे लोगों में she's okay. ना दे उनका तो अभी, हाँ, और मतलब इट इज वेरी कॉमन हियर, अपने लिए वो इतना इजी नहीं है। मुझे नहीं पता था। और मैं जिम जाता था जब नया नया था, मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि मैं ज्यादा रील्स नहीं देखता था। मैं जिम में गया, जिम में लिटरली पूरा नेकेड बंदा घूम रहा है, सामने आ रहा है। यस, एंड इट इज वेरी कॉमन फॉर देम। सौना में अगर वो जाते हैं या फिर शावर लेते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली अपने कल्चर या फिर अपन जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए हमको बहुत शॉकिंग लगता है। इट वाज वेरी शॉकिंग। ओके, सेकंड थिंग, वन रिग्रेट यू हैव। आई डिड नॉट लर्न जर्मन B2 व्हेन आई वाज इन इंडिया। Okay, one biggest win, what you think that's your biggest win? My biggest win is my network, my connection, my Instagram. And your one-on-one consultation. One-on-one. Subi, what would you say? Stay in Germany or leave Germany? I would stay in Germany. Okay. Yeah. One advice, top advice to every student. Only one advice I'll give you: learn German B2. That's it. That's it. Nothing else. Perfect. Okay. So ये था हमारा पार्ट 1, एंड व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज नाउ कि पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि पार्ट 2 में होगी जॉब्स, PR, फ्यूचर जर्मनी एंड रियल ट्रुथ अबाउट स्टेबिलिटी इन जर्मनी। सो इसके ऊपर बात करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जर्मनी में ऑलरेडी है या फिर जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई वुड से टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। Thank you.